हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। अगर आपको वर्ब का सही यूज़ करना आ गया तो आपकी इंग्लिश और भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ब का मतलब समझते हैं। वर्ब वो वर्ड होते हैं जो किसी एक्शन या स्टेट को दिखाते हैं। वर्ब के बिना सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता। जैसे रन, स्पीक, ईट, ये सभी वर्ब है। वर्ब दो तरह के होते हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। 95% से भी ज़्यादा वर्ब रेगुलर फॉर्म में होते हैं। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसमें वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए बस ईडी या डी जोड़ा जाता है। अगर वर्ब ई पर ख़त्म होता है तो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में सिर्फ डी लगाया जाता है। जैसे चेंज, चेंज ये वर्ब ई पर ख़त्म होता है। चेंज की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम सिर्फ डी जोड़ेंगे। चेंज की सेकंड फॉर्म हो जाएंगी चेंज्ड और थर्ड फॉर्म भी चेंज्ड। उसी तरह से होप, होप के साथ भी हम डी ऐड करेंगे तो सेकंड फॉर्म हो जाएंगी होप्ड, थर्ड फॉर्म भी होप्ड। और अगर वर्ब ई पर ख़त्म नहीं होता तो वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगेगा। जैसे वर्क, इसकी सेकंड फॉर्म में हम ईडी ऐड करेंगे तो हो जाएगा वर्कड और थर्ड फॉर्म में भी वर्कड। उसी तरह से क्लियर, सेकंड फॉर्म भी क्लियर्ड और थर्ड फॉर्म भी क्लियर्ड। इसमें सिर्फ ईडी ऐड होगा। फ्रेंड्स, यहाँ एक बात याद रखिए, जब वर्ब के आखिर में वाई आता है तो उस वर्ब को सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज करने के दो कंडीशन होते हैं। आप देख सकते हैं किसी वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म में सिर्फ ईडी लगा है, जबकि कुछ वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में आईईडी लगा है। ये दो कंडीशन क्या है, चलिए देखते हैं। वर्ब में वाई से पहले वोवेल AEIOU हो तो सिर्फ ईडी लगता है। जैसे प्ले, सेकंड फॉर्म हो जाएगा प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड। उसी तरह से इंजॉय, इसकी सेकंड फॉर्म होंगी इंजॉयड और थर्ड फॉर्म भी इंजॉयड। लेकिन अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, यानी AEIOU को छोड़कर बाकी 21 अल्फ़ाबेट्स हो, तो वाई को आई में बदलकर ईडी लगा देंगे। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर क्राई है तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम वाई की जगह आई और उसके साथ ईडी ऐड करेंगे। सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेंगी क्राइड, क्राइड। उसी तरह स्टडी, स्टडी के सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम वाई की जगह आई ऐड करेंगे और उसके साथ ईडी लगाएंगे तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएंगी स्टडीड, स्टडीड। यहाँ बहुत से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन वर्ब्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी तरह से CVC पैटर्न वाले छोटे वर्ब, मतलब जिसमें पहले कॉन्सोनेंट, उसके बाद वोवेल और उसके बाद कॉन्सोनेंट हो तो लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करके ईडी जोड़ते हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर स्टॉप है तो सेकंड फॉर्म होंगी स्टॉप्ड, यहाँ पर पी डबल ऐड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म भी स्टॉप होती है। यहाँ कुछ डबल वर्ड वाले वर्ब्स दिए हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इन वर्ब्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इरेगुलर वर्ब्स की। इरेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने का कोई फिक्स रूल नहीं होता और इनमें ईडी भी नहीं लगता। इरेगुलर वर्ब चार तरह के होते हैं। फर्स्ट, जिन वर्ब के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, जैसे पुट, सेकंड फॉर्म भी पुट और थर्ड फॉर्म भी पुट। उसी तरह से कट, सेकंड फॉर्म भी कट और थर्ड फॉर्म भी कट। स्क्रीन पर आपको इन सेम फॉर्म वर्ब्स की लिस्ट दिखाई दे रही होंगी, तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप इन वर्ब्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड टाइप है जिन वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, जैसे बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, बिल्ड की सेकंड फॉर्म होंगी बिल्ट और थर्ड फॉर्म भी बिल्ट। उसी तरह फील, महसूस करना, सेकंड फॉर्म होंगी फेल्ड और थर्ड फॉर्म भी फेल्ड। यहाँ और कुछ वर्ब दिए हैं, अच्छे से समझने के लिए इन वर्ब की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है जिन वर्ब के तीनों रूप अलग अलग होते हैं, जैसे गो, गो का मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। उसी तरह ईट, ईट का मतलब होता है खाना, सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म ईटन। उसी तरह गिव, गेव, गिवन, सिंग, सैंग, संग, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन। तो देखा आपने, ये सभी वर्ब्स अपने तीनों फॉर्म्स में बिल्कुल अलग अलग है। फोर्थ टाइप है जिन वर्ब के बेस फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है,
जैसे कम, कम का मतलब होता है आना, सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम। वैसे ही रन, रन का मतलब होता है दौड़ना, सेकंड फॉर्म रैन और थर्ड फॉर्म रन। सो फ्रेंड्स, अब आप ट्राई करिए, नीचे दिए गए वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बताइए। दैट्स इट फॉर टुडे। अब आप रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को इजीली पहचान सकते हैं और सही तरीके से उनका यूज़ भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग।